हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्यूशन कराएंगे। तो एग्जाम से पहले से जरूर देखकर जाइए। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और 156 का लस 156 है, तो मस्त याद कीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक सूत्र होता है। उस सूत्र को आप लोग माइंड में रखिएगा। होता है, पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी, तो दो संख्याओं गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यही सूत्र है, आप लोगों को याद करना है। इसी पर कई सवाल आते हैं, जैसा कि यहाँ पर आया है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, पहली संख्या तो 26 दिया है, तो एक के स्थान पर क्या रखिए, 26 रख दीजिए। और यहीं बी के स्थान पर आया 156, तो बी के स्थान पर 156 रख दीजिए। तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में इसका लस में 156 दिया है, तो एलसीएम के स्थान पर क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा। गुणे एचसीएफ तो हमें ज्ञात ही करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, जब दो संख्या गुणनफल में हो और बराबर हो तो यह आपस में कट जाता है। तो क्या आ गया, 26 बराबर आ गया एचसीएफ। तो एचसीएफ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 26 करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि संख्या 44 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो हमें इसमें घातों का योग पूछ लिया है। तो घातों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 9, 2 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 9 बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद 3 से काटिए, 3 3 9, फिर इसके बाद 3 से काटेंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, अब 144 को क्या लिख सकते हैं, 144 बराबर लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 मतलब 2 4 बार आया है ना, गुणे 3 देखिए यहाँ 2 4 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, इसके सकते हैं 2 की पावर 4। यहाँ 3 बार 2 आया है, सॉरी 3 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई संख्या लिखी रहती है तो हमेशा उसकी पावर 1 होती है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो 4 हो गया। इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ भी 1 1 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसे आधार बोलते हैं, जो ये नीचे लिखा गया है इसे घात बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी। तो आधार 3 3 समान है, तो घाते क्या है, 1 1 है, तो 1 1 जोड़ने पर 2 आ गया। 3 की पावर 2, आधार 1 ही लिखते हैं। तो हमसे क्या पूछा था, हमें पूछा था घातों का योगफल। तो घात क्या इसमें है, इसमें घात 4 है, इसमें 2 है। हम जानते हैं 4 + 2 को ऐड करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। तो 6 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो हमें अभाज्य संख्याओं पूछना है। देखिए, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 के बराबर हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभाज्य संख्या देखते समय हम ये नहीं देखते हैं कि वो संख्या भाज्य है अभाज्य है। जैसे हम लिखते हैं 3, 4, तो 3, 4 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 के बराबर हो। अभी हम लिखते हैं 3, क्या यह अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 3 के बराबर आ गया। तो हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जिनका एचसीएफ 1 के बराबर हो, संख्याओं का समूह। तो देखिए, यहाँ पर 21 या 93, तो यहाँ पर डी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। 32 दूना 62 भी नहीं हो सकता है। 24 35 और 18
बचिए। देखिए आप ये भी याद रखिए, सम संख्या और विषम संख्या का एलसीएम हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी सम संख्या हो सकती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर हम कोई ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम 25 के स्थान पर 36 कर देते हैं तो यहाँ से ये भी नहीं होगा, इस प्रकार से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिस्टेक था, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए को सही कर दिए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी, तो हमें इसमें अभाज्य संख्या ढूंढना है। तो अभाज्य संख्याएं हमेशा हम लोग प्राकृतिक संख्या में ढूंढते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। इसे हम एक कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 0 दिया है। 0 तो प्राकृतिक संख्या में आता ही नहीं है, तो यह भाज्य संख्या होगा ही नहीं। याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट होता है कि 0 नहीं सम संख्या है, नहीं विषम संख्या, नहीं भाज्य संख्या, नहीं अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी नहीं घटेगा। तो यहाँ पर जो 2 दिया है ये 2 अभाज्य संख्या है, 8 तो भाज्य संख्या है, इसलिए 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। याद रखिए जो अभाज्य संख्या होती है उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। पहली वह स्वयं एक संख्या, दूसरा 1। इससे अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, तो 3 का 2 ही गुणनखंड होगा। 5 है, 5 का भी 2 ही गुणनखंड होगा, 5, 1, ठीक है। स्वयं संख्या और 1, तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इसके द्वारा आप किसी अभाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 5वां क्वेश्चन दिया है कि 15, 18, 24 यानी 3 संख्याएं दिया है। इन तीनों संख्याओं का हमें लसाअ याद करना है। तो लसाअ याद करने की मुख्य रूप से 2 ही विधियाँ होती है, हालांकि कई विधि भी है, आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं। मुख्य रूप से 2 ही होती है, पहला गुणनखंड विधि, पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भागफल विधि। तो भागफल विधि थोड़ा आसान पड़ता है, तो इसके द्वारा हम बता दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे क्या करते हैं हम, सबसे पहले दी गई संख्याओं को कामा से पृथक करके इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद इस प्रकार से उपाय लिखते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करिए, 15 में नहीं जाएगा तो 17 लेंगे, 2 9 18, 2 12 24 बराबर गया। अब इसे 2 से तो 12 ही कटा है, 3 से काट दीजिए, तो 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12। फिर इसके बाद देखिए जो 5 से 3 है 1 है, अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो इनका आपस में गुणा कर लीजिए, नहीं तो 5 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है, टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह थोड़ा अपने माइंड को विकसित कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लस यानी कि एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, इनका भी आपस में गुणा करेंगे। तो 2 3 6, 6 5 30, 30 3 90, 90 चौको 9 चौको 36 यानी कि 360 हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड हमें याद करना है। तो अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए दी गई संख्याओं को हम इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से कीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 78 बढ़ गया। फिर 2 से कीजिए, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। फिर 3 3 है यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 9 3, 3 3 9। अब 13 तो अभाज्य संख्या आ गया, डिवाइड होगा ही नहीं, तो 13 से कर दीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए। इनका आपस में गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर देखिए 2 2 बार आया है, तो 2 की पावर
तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे में 3 गुणे में 13 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा, वही है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी मैच कर रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सबसे पहले दी गई संख्याओं को इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे छोटे बड़ी संख्या डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड किए रहेंगे आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो वही हमारा भाज्य गुणनखंड दी हुई संख्या का हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे पास लगभग में 22 क्वेश्चन है। इस 22 क्वेश्चन में से ही किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं अगर कैसे लगाना है। वही जो हम जब क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी लगेगा। ओके, इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए 132 288 दो संख्या ही है, यानी कि दो संख्याओं का लस हमें दिया है इतना, तो इसका मस्सा क्या होगा वही पूछा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं दो संख्याएं, पहली संख्या ए है, अगर दूसरी संख्या बी है तो दो संख्याओं का लस है बराबर होता है, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ओके, तो यहाँ से हमारा पहली संख्या दिया है 132, तो पहली संख्या 132 दिया है, दूसरी संख्या 288 दिया है, तो 288 को पुट कीजिए, बराबर में हमें लस दिया है 3168, बहुत बड़ा दिया है 3168, 3168 दिया है, गुणे में एचसीएफ। तो हमें क्या करना है, इसे राइट में इसे लेफ्ट में भेज देना है। ठीक है, गुणा में है तो भाग में चला आएगा। यहाँ पर 288 है, तो क्या आ जाएगा 132 गुणे 288 बटे में 3168। ठीक, 3168 आ गया। अब सॉरी सब मिट गया है। हमारे पास आया था क्या, हमारे पास आया था एचसीएफ बराबर 132 गुणे 288 बटे में हमारे पास आया था 6168। तो हमें सिर्फ इसे काटना था, जब काट लेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 11 करते हैं, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, सॉरी ये 12 बढ़ जाएगा। ठीक है, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, अब फिर से भी 11 से काटिए, 11 दूना 22, तो 9 बच गया, 96 हुआ, 11 अट्ठे 88, फिर 8 बचा 88 हुआ, 11 अट्ठे 88, तो ये आपस में कट जाएगा, 188 288 बराबर है, तो 12 ही बचा, 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सबसे पहले दी गई संख्या में से 245 और 1037 में से 5 को हमें घटाना होगा पहली बात। तो यहाँ से क्या करिए, 245 में से 5 घटा दीजिए और 1037 में से 5 घटा दीजिए। ठीक है, घटाने के बाद हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये तो 240 आ जाएगा। ठीक है,
तो इससे घटाएंगे तो ये 10 से 32 आ जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम भाग विधि से याद कर लेते हैं। तो कितना बार गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अंक छोड़ देते हैं, एक अंक छोड़ देते हैं, 103 हो गया। तो 25 दूना 50, 25 75, 25 चौक को 100, ठीक है। तो हम इसे 4 बार ले जाते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 चौक को 16 6 हासिल, 1 4 दूना 8 9, तो कितना 960 गया। तो घटाइए, यहाँ पर 2 आ गया, 13 में से 6 गया तो हमारे पास 7 आ गया, और यहाँ पर 72 आ गया। यहाँ पर 240 से भाग कीजिए तो 7 3 21 3 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 3 दूना 6 आ जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा। कैसे कर दिया मैंने, 0 आ गया। सॉरी मैंने गलत कर दिया। 3 दूना 6 आ गया, 7 3 21 आ गया, मतलब 216 आ गया। अब घटाइए इसमें से, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, ठीक है। 24 आ गया। फिर 24 में 72 से हमें भाग करना है, तो 24 दूना 48 और 24 तिया 72, ठीक है। तो 3 बार में गया, ये जो शेषफल 0 आ जाएगा। ये जो हमारा भाजक होता है, यही हमारा जो है अंतिम का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24। तो वह जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो वहाँ 24 राइट आंसर है। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र हो जाए तो हमें एचसीएफ याद करना है, अगर छोटी छोटी संख्या हो तो एलसीएम याद करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए है। तो हमें बताए थे कि दो संख्याओं ए और बी के लिए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए हमारा होता है एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब उनका एचसीएफ इनका एलसीएम उनका एचसीएफ के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच कर रहा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। तो देखिए, मान लीजिए शून्येतर संख्या एक हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा काला अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं। तो ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। तो अपरिमेय संख्या याद कर लेना है कि शून्य किसी परिमेय संख्या और किसी अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। शून्यता परिमेय संख्या तात्पर्य है कि शून्य के अलावा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास दिया गया है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। समतुल्य परिमेय संख्या, तो किसी परिमेय संख्या मान लेते हैं 1/2 है परिमेय संख्या है कि समतुल्य परिमेय संख्या। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करते हैं 2/4 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3/6 हो जाएगा, करेंगे 4/8 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा में हो सकता है। तो ये 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन बचता है अपरिभाषित, मतलब कि उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अनंत है। अनंत उससे समतुल्य संख्याएं बनती जाएंगी। ओके, आया समझ में? तो हाँ, आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है। सभाज्य संख्याओं का जिक्र मैंने किया था कि दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। तो देख लीजिए किसमें एचसीएफ 1 है। तो 31 3 93, ये ऑप्शन तो कर गया।
फिर 7 एक 21 ये भी ऑप्शन कट गया, 5 या 15 ये भी कट गया। देखिए यहाँ सम संख्या विषम संख्या भी दिया है, इसका एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 65 और 17 के 117 के एचसीएफ को ऐसा लिखा है, इतना 65 p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमें दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 65 और 117 का हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो 65 दूनी हो जाएगा 200, 130, तो ज़्यादा हो रहा है तो एक ही बार में जाएगा। तो 65 घटाइए, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 11 में से 6 गया तो 5 बचा 52, फिर 65 में भाग कीजिए तो एक बार में जाएगा 52, घटा दीजिए तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, 1 13 गया। ठीक है, अब 13 में हमें 52 से भाग करना है, तो 13 चौक को 52, तो यहाँ भाग पूरा चला गया हमारे पास, तो यहाँ हमारा जो भाजक होता है यही हमारा जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है कि इसका एचसीएफ यानी कि 13 ये किसके बराबर है, यह 65, यह 65 p माइनस 117 के बराबर है। ठीक है, ऐसा कहा है, तो इससे जो है हम लेफ्ट में भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस में 117 बराबर में 65 p, तो 7 3 10 की 0 हासिल 1, और यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 65 p, और 65 डिवाइड कीजिए, 65 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 117 जी है, 117 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 120 आ जाएगा, तो 65 दूना 120 हो जाएगा, तो p का मान हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर जोड़ने पर 120 आ जाएगा, 65 p से डिवाइड करेंगे, 65 से इधर राइट में लेफ्ट में भेजेंगे तो 65 डिवाइड हो जाएगा, भागफल में जाएगा, तो और 65 दूना होता है 120, यानी कि ये 2 बार गया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 15वां क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पर। देखिए हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आप हल करिए, इससे हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले 12 21 का गुणनफल कर लीजिएगा, और हमारे तरफ से दिया है तो 84 भाग कर दीजिएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 21 चौक को 84 यानी कि 12, 21 चौक को 84 होता है, तो 12 दूना 12। चलिए हम इसे हल भी करा देते हैं, क्या मतलब देखिए 12 है, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो हाँ 2 संख्या दिया है 12 गुणे 21, तो इस बराबर हो जाएगा एलसीएम, इसका लस एलसीएम दिया है हमारा 84, और म से याद करना है, तो यहाँ म से हो जाएगा, तो क्या हुआ 21 चौक को 84 और 4 से भाग कर दिए, इसमें 3, तो क्या आ जाएगा, म से बराबर क्या आ गया, म से बराबर आ गया हमारे पास 3, तो हमारा 2 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आ गया ना। तो चलिए हमें देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे कैसे लगाना है आइए इसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका हमें सरलता रूप में लिखने के लिए हम अंश और हर, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, जैसे हमें दिया है ना 400 148 बटे में 100
185, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, बड़ा सा रहेगा, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, इसे भिन्न, ये भिन्न है। तो हमें अंश और हर का HCF ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 148 में 185 से भाग करना होगा। 185 में भाग करना होगा तो एक बार में गया जाएगा, 148 में घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 15 में से 8 गया तो हमारे पास 7 आ गया। यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, तो 148 आ जाएगा। तो 7 3 चौको 12, 4 बार जा रहा है, 4 से 28 के 8, 4 से 28 के 8 हासिल 2, 4 3 12 14। ठीक है, तो हमारा इसका क्या गया, इसका हमारा आ गया HCF 37। अब हमें 37 से अंश और हर में भाग करना होगा। ठीक है, जब 37 में 148 से भाग किया तो ऊपर 4 बढ़ गया। ठीक है, और 37 से अगर हम 148 में भाग करते हैं, 37 से हमें 150 में भाग करते हैं तो कितना जाएगा बताइए, 3 5 15। ठीक है, 5 पर ले जाते हैं तो 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 15 3 18, यानी कि ये हमें भाग आ जाता है 5 बार। ऊपर 4 बार गया, नीचे 5 बार गया, सॉरी 5 रहेगा। तो 4/5 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर का हमें म से ज्ञात करना होगा, उस म से अंश और हर में भाग करेंगे। ओके, भाग करने पर जो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो भी हमें प्राप्त होगा वही हमारा जो है उस दी गई संख्या का सरलतम रूप होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ आया, नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, हमें दिया गया है अगला क्वेश्चन की संख्या 140 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब भाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में मैंने ऊपर बताया था कि सबसे पहले दी गई संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, फिर आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को होमवर्क में देते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हमें दिया गया 19वां क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। देखिए एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 1 है, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2 है। इसका अंतर हमेशा क्या जाएगा, इसका अंतर भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे परिमेय रूप में नहीं लिखा जा सकता है, सदैव अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये कभी परिमेय कभी परिमेय नहीं कभी शून्य हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्याएं अगर दो कड़ी, परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका अंश और हर एक पूर्णांक हो। ठीक है, तो यहाँ √3 √5 पूर्णांक तो है ही नहीं, सॉल्व करने पर भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन नहीं गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि A + B और निम्नलिखित संख्या में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, ए वाला गलत है। कैसे, देखिए जानते हैं A + B इंटू A - B बराबर होता है A का वर्ग - B का वर्ग।
तो ए इसमें √5 है, √5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग, तो वर्ग से कड़ी हट जाती है, तो 5 - 7 बराबर में हमारा आ जाएगा -2 एक परिमेय संख्या है। यह √14 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह सही नहीं हो पाएगा। और √12 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए भी सही नहीं हो पाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, सिली मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख कर ही जाइए। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। तो हमारे दिया गया है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 35, 56, 95 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो प्रत्येक दशा में अगर 7 शेषफल बचता है तो छोटी छोटी संख्या का भी जिक्र हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लसागु ज्ञात करेंगे। तो 35, 56, 95 का लसागु क्या हो जाएगा, देखिए 35 दिया है, 56 दिया है और 95 का लसागु में भागफल विधि अप्लाई करते हैं। तो 5 से भाग कर देते हैं, 5 × 7 = 35, ये तो 56 वैसे उतर आएगा, 5 × 5 = 9 = 45। तो 7 से भाग करते हैं, 7 × 7, 7 × 8 = 56 और 19 भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 × 40, ठीक है, और 40 हो गया, 4 × 28 यानी कि 280 आ गया। 280 में भाग करना है हमें, गुणा करना है 19 से। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 × 72 के 2, ठीक है, 0 हाथ से 7, यह 9 है जी, 9 दूनी 18, 18 और 7 25 हो जाएगा, 2520 आ गया। फिर यह 0 आ गया, यह 8 आ जाएगा, यह 2 आ जाएगा, जोड़ दीजिए 0 2 8 5 13 के 3, 53 20 आ गया। ठीक है, कहीं हमें लगता है इसमें मिस्टेक हुआ है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, तो अंत में 7 हम जोड़ देंगे, तभी तो आंसर नहीं आ रहा है। देखिए गलती कहाँ पर हुआ है, हमें इसको गुणा करने में गलती तो नहीं हुआ है, गलती तो यहीं पर हुआ होगा। 0 होगा, 9 × 72, 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 18 7 25, ये भी तो सही है। एक का मैंने छोड़कर यहाँ पर लिखा, तो ऐड किया तो ज़्यादा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं गलती हुआ होगा, भाग करने में 5 × 7 = 35। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर हो रही है समझ, चलिए हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, 53, 5320 आया है। अगर इकाइयों 0 आता है, अगर 7 ऐड करेंगे तो कहेंगे 7 और 7 हो जाएगा, परंतु ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, क्या हम बताएं, इसलिए ऑप्शन गलत है। राइट आंसर है 5307। जब हम इसे 56, 95, 35 भाग करने पर करेंगे, प्रत्येक दशा में शेषफल 7 ही बचेगा। तो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या पूछा गया है। तो देखिए अभी परिमेय संख्या नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। देखिए √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 परिमेय संख्या है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। √81 9 का 9
इसका वर्गमूल ना हो जो कि परिमेय संख्या 5/3 तो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या हमारे पास है 5 + √2। ओके, तो 5 + √2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए 23वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्या पूछा गया है। तो परिमेय संख्या इसमें पूछा गया है। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखा जाए, दोनों पूर्णांक हो। तो देखिए 3 का वर्गमूल क्या, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3/1 क्या है? परिमेय संख्या है। 7 अपरिमेय संख्या है। √3 √2 ये सभी अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो हमारे पास बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले चैप्टर बहुपद में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही टॉपर नहीं बने, आपके दोस्त भी टॉपर बने। ठीक है, ताकि मिठाइयाँ आप तक पहुंचा सकें। देखिए इस क्वेश्चन वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम बन दिए हैं, और इसलिए अगर आपको पसंद आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। ये हमारा द्वारा पढ़ाने का तरीका, पढ़ाई का यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा, बोलने का तरीका, सब कुछ कमेंट बॉक्स में आकर हमसे जिक्र कीजिए, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। बाय 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 बाय।